केमिकल फॉर्मूला, chemical formula, a molecule of a substance, that is element or a compound, could be represented by symbols. Representation is known as chemical formula. A molecule of a substance, that is element or a compound, could be represented by symbols. उसको क्या बोलते हैं? chemical formula. तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं सोडियम, इसका क्या बोलते हैं अपना सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl, है ना। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है। फिर इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? वाटर का H2O होता है, ठीक है। देन एलिमेंट इज रेफर्ड टू एज मोनोएटॉमिक, तभी उन्होंने मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ये तो पता ही होगा ना। मोनोएटॉमिक मतलब उसमें सिर्फ एक ही एटम है, मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक, ठीक है। और अगर जब मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं तो उसको बोलते हैं डायएटॉमिक। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग हमेशा O2 लिखते हैं, ठीक है। हम ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखते हैं। सुनाई नहीं दे रहा? रिकनेक्ट नहीं आ रहा फिर से? मैं तो नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। O2 आता है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम लोग नॉर्मली O2 लिखते हैं। हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, कभी हम लोग HO लिखते हैं क्या? नहीं, हम लोग H2 प्लस O2 लिखते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है पहले ये समझ। मॉलिक्यूल वो होता है कि एटम फ्रीली कैसे, मतलब इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इंडिपेंडेंटली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हमेशा दो ऑक्सीजन मिलके ही O2 ही रहता है। ऑक्सीजन का क्या फॉर्म है? O2, फ्रीली वो O2 में रहता है, ठीक है। जैसे सोडियम, सोडियम एक ही रहता है तो Na ही लिखते हैं, ठीक है। सल्फर 8 एक साथ रहता है, 8 सल्फर हमेशा एक साथ रहता है, इसलिए जब भी हम सल्फर लिखते तो S8 लिखते हैं। तो सल्फर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? S8। समझ रहे हो? तो मॉलिक्यूल और एलिमेंट मतलब के ये सब सिंगल सिंगल जो आइटम है, लेकिन जब मॉलिक्यूल मतलब वो फ्रीली कैसे एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली मतलब अपने नेचुरल फॉर्म में। काय झाले थोड़ा सा, 1 मिनट। हेलो, सुनाई दे रहा ना? हाँ, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला, तुझे मॉलिक्यूल समझा ना, मॉलिक्यूल और एलिमेंट क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम रहता है, जो मॉलिक्यूल एक ही एटम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो उनको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक बोलते हैं। मोनो मतलब वन, सिंगल, ठीक है। और जो दो होता है उसको क्या बोलते हैं? डायएटॉमिक, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। एलिमेंट इज रेफर्ड, अच्छा, when an element exists as a molecule, a number representing its atomicity is written as a subscript after the symbol of the element, thereby representing its formula. तो एटोमिसिटी मतलब कितना एटम रहता है उसके मॉलिक्यूल में, कितना एटम रहता है उसके मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी, ठीक है। तो एटोमिसिटी, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग इट्स एटोमिसिटी इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट, मतलब नीचे दो स्क्रिप्ट होता है, एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। कंप्यूटर में कभी पढ़ा होगा ना कि जो नंबर नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। जो नीचे लिखते हैं, जैसे O2 नीचे लिखा ना तो हो गया सबस्क्रिप्ट, और जो सपोज ऊपर लिखते हैं ना हम लोग, जैसे 2⁴, वो रेस टू 4 जब ऊपर लिखते हैं ना उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। समझा? तो यहाँ पे क्या लिखा है? जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल, अ नंबर रिप्रेजेंटिंग इज एटॉमिसिटी इज रिटन इन अ सबस्क्रिप्ट, मतलब जो नंबर दिखाते कि कितने एटम है उस मॉलिक्यूल में, वो नीचे लिखा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। वो क्या दिखाता है? ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला। बस ये मैं बस तुझे ऐसे जनरल है, ये उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, कुछ भी नहीं पूछेंगे इसमें से, बस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ये। A compound contains whole number of atoms of the component elements, indicating that elements are in chemical combination, thereby representing its molecular formula. A molecular formula also indicates the number of units of radicals present in the compound with proper subscript outside the unit of the radical. हाँ, तो हमें सिर्फ एटम्स का पता, एलिमेंट का पता चलता है, हमें जो रेडिकल्स होते हैं, हम लोग ने रेडिकल पढ़ा था ना कल, रेडिकल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो रेडिकल का भी पता लगता है, जैसे CaOH होल 12, तो वो भी हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना, वही लिखा है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो अभी इसको चलो आगे बढ़ो, 1 मिनट आगे बढ़ते, ठीक है। हाँ, ये तो वैलेंसी चार्ट उस दिन मैंने करवा दिया था तुझे, ठीक है, तो ये नहीं करेंगे। फिर कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स कहते हैं, फटाफट करते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं तो हम बचपन से पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होता है, और उसके प्रॉपर्टीज भी पढ़े ही जा रहे हैं हम लोग, तो इतना ये नहीं होना चाहिए हमें।
ठीक है। व्हाट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड का डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। व्हाट इज अ कंपाउंड, अ कंपाउंड इज अगर आ गया डिफाइन अ कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट कीवर्ड है प्योर सब्सटेंस, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। केमिकली को अंडरलाइन करो और फिक्स्ड प्रपोर्शन को अंडरलाइन करो, ठीक है। तो कंपाउंड की प्योर सब्सटेंस है कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, तो चार कीवर्ड हो गया, प्योर सब्सटेंस, टू और मोर एलिमेंट्स, कंबाइंड केमिकली और फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होता है, जब हम लोग दो या ज्यादा एलिमेंट को केमिकली कंबाइन करते, फिजिकली नहीं कंबाइन करना। जैसे मैंने एक चाय लिया, उसमें चाय पत्ती डाला, उसमें जिंजर डाला, वो मैं फिजिकली कंबाइन कर रही हूँ, ठीक है, हीट आ रहा है। लेकिन केमिकली जैसे हम लोग लैब में करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करके या कुछ, तो उसको बोलते हैं केमिकल, मतलब ऐसे फ्यूज हो जाता है। इवन आपका चाय भी मोस्टली हम लोग अलग नहीं कर सकते चाय से, वो चाय पत्ती और ये, पर जैसे अभी हम लोग मतलब बचपन में हम लोग को मिस केमिस्ट्री लैब लेके जाती थी, आयरन और कुछ उसके साथ आयोडीन मिक्स करके वो मैग्नेट ऊपर से घुमाते थे, हाँ। तो वो फिजिकली नहीं होता, वो सॉरी वो केमिकल नहीं होता, वो फिजिकली होता। तो आयरन और उसको अलग कर सकते ना, जो दूसरा मिक्स किया आराम से। लेकिन सपोज तुम्हें अभी तुम्हें 10th में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते थे, अभी तुम लोग घर में बैठे हो, लेकिन ये हम लोग COH होल्ट वाइज होता है ना, उसको किसी में तो NaOH के साथ कुछ ऐड करके ना, वो मस्त, हाँ, COH होल्ट वाइज को H2SO4 मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, उसको हम लोग मिक्स करते थे, तो एक पूरा ब्लू कलर का मस्त निकलता था, ब्लू कलर का मस्त एकदम ये निकलता था। तो उसमें हम लोग ये नहीं अलग कर सकते, जिसमें हम लोग चीजें अलग नहीं कर सकते ना, उसको बोलते हैं कंबाइंड केमिकली, ठीक है, ये याद रखना बस, उससे याद रखना। जैसे H2, मैंने तुझे पानी दिया, कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करके बता, चुन चुन बैठ के, तो कर सकती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चुनना, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड केमिकली, वो भी फिक्स्ड प्रपोर्शन में, ठीक है, मतलब एकदम बराबर। अगर दो हाइड्रोजन जा रहा है तो एक ऑक्सीजन ही जाएगा, अगर एक कार्बन है तो दो ऑक्सीजन जाएगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, समझ रहा है। पर जैसे हम लोग कुछ ऐसे मिक्सचर बनाते ना कभी कभी, जैसे जैसे हम लोग चाय भी एकदम प्रोपोर्शन में बनाते ना, आधा कप दूध और आधा कप पानी, तो वैसे चाय बनता है ना। तो वैसे ये भी होता है कंपाउंड, ठीक है, समझा, थोड़ा बहुत समझा। प्योर सब्सटेंस मतलब उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाउंड के डेफिनेशन में चार कीवर्ड क्या होगा, तो बता मुझे, कंपाउंड के डेफिनेशन में चार कीवर्ड क्या होगा। परफेक्ट, ठीक है, तो वापस से बोल। फिर से बोल। फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है, ये चारों कीवर्ड होने ही चाहिए, और ये हुआ तो तेरा कंपाउंड होना, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड केमिकली, केमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हाईलाइट कर ले, जो करना है कर ले, तेरी मर्जी। कंबाइंड केमिकली और फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है, फिक्स्ड मतलब एक ही प्रपोर्शन है, ऐसा नहीं कि H2 और ऑक्सीजन से वाटर बनता है तो मैं 10 H2O डाल दूँ और ऑक्सीजन अपने मन का 9 डाल दूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। 5 ऑक्सीजन कितना 10 हाइड्रोजन डाला तो मुझे 5 ऑक्सीजन ही डालना है, 2:1 के रेशियो में रहता है ना, कि जो जितना ऑक्सीजन उसका डबल हाइड्रोजन पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, मैं ही कितना टाइम लगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख दिया वो लोग ने, इसका मैंने ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया है वाटर ये सब का। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहला है डेफिनेट प्रपोर्शन में, जैसे आयरन 2 सल्फाइड है, ठीक है, तो आयरन 2 सल्फाइड में क्या लिखा है, एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फाइड कंबाइंड इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन, FeS होता है ना, आयरन 2 सल्फाइड FeS होता है, तो एक आयरन और एक सल्फर, तो 1:1 के प्रपोर्शन मिलेगा। इट इज ऑलवेज होमोजीनियस, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा,
हेट्रोजीनियस मतलब मिक्स, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ठीक है। पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड आर ऑफ वन काइंड, दैट इज आयरन टू सल्फाइड, दे कैन नॉट बी वेरिड एंड हेंस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट्स में नॉट बी सीन सेपरेटली। ये तो मतलब वही मैंने बोला, होमोजीनियस है मतलब एक जैसे, कंपाउंड होमोजीनियस मतलब जो भी पार्टिकल्स है उसमें सब एक जैसे, वही लिखा है थर्ड पॉइंट में, ठीक है। समझ आया, मतलब हम लोग उसको अलग, मैंने बोला ना वाटर लिया मैंने, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये वाटर ऐसा है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, सब एक ही जैसे दिखता है ना मुझे वाटर का पार्टिकल्स, तो इसलिए बोलते वही है, कैन नॉट बी वैलिड एंड हेंस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मे नॉट बी सीन सेपरेटली, और इट हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब मैंने ये लास्ट ईयर भी था शायद ना, कि जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करती हूँ, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हो, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, उसके अंदर ना कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उसका खुद का ही एक प्रॉपर्टी होता है। याद है लास्ट ईयर ही मैंने किया था कि वो कार्बन में वो फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दिया था कि कार्बन कंबस्टेबल है मतलब खुद जल जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन मतलब वो जलने में हेल्प करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर है, वो आग बुझा देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग का खुद का ही एक प्रॉपर्टी। इवन H2O भी वैसा ही है, हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन भी सपोर्ट्स, कंबशन का मतलब पता है ना, जलना, ठीक है। और H2O क्या करता है, आग बुझा देता है, तो उसकी खुद की एक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो वो देख नेक्स्ट में वही लिखा है, डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज एंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स। तो डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज और कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। और हमें वाटर को सेपरेट करना है, तो मैं ऐसे थोड़ी ना गैस चला दूं और बोल दो चलो सारा ऑक्सीजन उड़ जाओ और हाइड्रोजन रह जाओ बाटी में, से कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो हम लोग को उसके अंदर से वो इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है तभी वो, तो अगर वो कंबाइन केमिकली हुआ तो वो अलग भी केमिकली ही होगा, समझा, कुछ समझा, ठीक है। जैसे वो लोग ने आयरन टू सल्फाइड दिया है, ऐसे नहीं, मैं आयरन टू सल्फाइड जो है जो हमारी मिस लोग केमिकल लैब में करती थी ना, आयरन और इसको ऐसे मिक्स कर देती थी, क्या आयोडीन को ऐसे मिक्स करके छोड़ देती थी, वो तो फिक्स प्रोपोर्शन में भी नहीं था और वो केमिकली भी नहीं था, वो फिजिकली मिक्स होता था तो वो ऐसे निकल जाता था। लेकिन ये जो है, जो आयरन टू सल्फाइड है, वो पूरा केमिकली कंबाइंड है ना, तो ऐसा नहीं उसके ऊपर मैं ऐसा ये घुमाओ के मैग्नेट घुमाओ और आयरन उसके पास आ जाएगा, ठीक है, समझो इतना। तो चल अभी तू मुझे एक एक तू मुझे बता कीवर्ड क्या होगा कंपाउंड के इसमें प्रॉपर्टी में, ठीक है, कीवर्ड बता कंपाउंड के प्रॉपर्टी में। एक मिनट लिखना, मुझे लिखने का है। और ये बुलेट, ठीक है, 5 से शुरू हो जाए, 1 मिनट है, ये साइज में बहुत छोटा है। 20, हाँ अभी बोल, फर्स्ट बोल। रिटेन, डू नॉट, हाँ, डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज मतलब उनके खुद का कुछ नहीं रहता, ठीक है, इतना समझा। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, इसमें समझने वाली बात है। तो उन लोग के पास खुद का एंड हैव ए ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बोला, ठीक है, मोस्टली सब लिख दिया मैंने, ठीक है। चल अभी आगे बढ़, फटफट बढ़ना पड़ेगा मुझे, तुझे वो के साथ साथ सिखाने के लिए, ठीक है। अरे यार इतना क्या है, हाँ स्टेफी मिस, हाँ समझ गया मुझे, चलिए। अच्छा ये जो है ये सब है पेज नंबर 5 6, ये तुझे लर्न करना है, ठीक है,
ये तुझे खुद को लर्न करना है। मैं तुझे बता देती हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है। HCl HNO3 ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब एक्चुअली ये सभी लर्न करना है, पर भी इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ। एक है फॉस्फोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। देख नंबर 5 और नंबर 6 में जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्चुअली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर बेसिस में ये इम्पोर्टेंट है, CaOH होल ट्वाइस लिखा है ना, और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये इम्पोर्टेंट है। फिर सॉल्ट्स में ना जो लास्ट के है ना जिसमें सब डॉट 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 है, उसका ना वो सब याद रखना है। जिम्सम क्या होता है, ब्लू विट्रियल क्या होता है, एपिसम क्या होता है, ग्लोबर सॉल्ट क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, ग्रीन विट्रियल क्या होता है, ठीक है। सब नीचे के ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी ऊपर का तो ऐसे भी आता है वो। और मैं क्या बोल रही हूँ तुझे वो याद रखने के लिए, जिप्सम, ब्लू विट्रियल, वो सब नाम है ना, वो सब अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये लोग एग्जाम में बोलेंगे राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल, तो याद रखना ब्लू विट्रियल होता है कॉपर और ग्रीन विट्रियल होता है आयरन का, ठीक है। ब्लू विट्रियल किसका होता है, कॉपर का, CuSO4.5H2, के 5। ये हम लोग ने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद है लास्ट ईयर 8th में किया था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वही है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। फिर उसका नीचे का नहीं याद रखिएगा ना तो भी चलेगा, लेकिन ब्लू विट्रियल ये सब याद रखना, ठीक है। ग्रीन विट्रियल है FeSO4.7H2, ठीक है। वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3.10H2। ग्लोबल सॉल्ट कितना है, Na2SO4.10H2। ये पूरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक बार पढ़ लेना, अल्कोहल भी एक बार पढ़ लेना, अभी तो कितना आना नहीं चाहिए, पर ये सॉल्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुझे मैं तुझे सॉल्ट्स बता देती हूँ, इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स ना, इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स मैंने क्या क्या बोला, कुछ एक बार रिपीट कर देना। और क्या है, वॉशिंग सोडा ना लास्ट वाला, वॉशिंग सोडा है, और ग्लोबल सॉल्ट है ना ये, और एक रॉक सॉल्ट भी है। रॉक सॉल्ट अपना ये होता है NaCl, नॉर्मल NaCl को रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है। जिप्सम, ग्रीन विट्रियल, ब्लू विट्रियल, वॉशिंग सोडा, रॉक सॉल्ट, ठीक है। इतना काफी है ना, और कुछ है क्या, नहीं होगा और कुछ, ठीक है। चल, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला, ये सिखाओ या छोड़ दूँ, ये आता है ना राइटिंग द, ये क्रिस क्रॉस है, ठीक है। CaC2 मैंने तुझे लिखा है जो CaC2 लास्ट क्लास में, CaC2, हाँ वो याद रखना, वो लोग पूछे, कैल्शियम कार्बाइड है उसका नाम, ठीक है। ठीक है, ये तो आता होगा ना क्रिस क्रॉस, तो मैं नहीं सिखा रही, ठीक है। ऊपर से नीचे, और वैलेंसी रोज या जब भी केमिस्ट्री पढ़ती रिवाइज करती है कि नहीं करती है? हाँ, वैलेंसी में तुझे टेस्ट दूंगी, टेंशन मत ले। अच्छा, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देख, पोटेशियम, ये एक्चुअली ये लिस्ट बहुत अच्छे, इसको रिवाइज करना है, इसको लर्न नहीं करना है। ये अगर तुझे वैलेंसी आता है ना अच्छे से, पेज नंबर 7 पे जो है, अगर तुझे वैलेंसी अच्छे से आता है तो ये लिस्ट तो आराम से आएगा, ये लिस्ट आराम से आएगा, ठीक है। तो ये मैं इतना नहीं पढ़ा रही, फिर भी ठीक है। जिंक सल्फेट ये सब पूछते, ये ना आराम से आना चाहिए। अच्छा, वो देख पेज नंबर 8 में वो एक लिखा है ना, CuNH3 होल थ्राइस 4, वो है ना टेट्रामाइन कॉपर 3 सल्फेट। पेज नंबर 8 में राइट हैंड साइड के कॉलम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सॉल्ट लिख, वो इम्पोर्टेंट मार्कर, ठीक है, वो पूछ सकते हैं क्योंकि बुक में दिया हुआ तो पूछ सकते हैं। टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। ये हम लोग 10th में ध्यान से पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं, इसका सिर्फ अभी याद रखना नाम, ठीक है। क्या है, टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, मतलब टेट्रा मतलब 4 अमोनिया है, कॉपर सल्फेट है और 4 अमोनिया, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें और कुछ है क्या तुम लोग को उल्टा सीधा समझाया था ना टीचर ने, क्या समझाया था टीचर ने? क्या, डायनामाइट सिल्वर
ये है तुम लोगों को, मैंने देखा नहीं, टेट्रामीन कॉपर, कॉपर सल्फेट याद रखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये सब ना 10th में आता है डिटेल में, अभी इतना 9th में पढ़ के मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, और मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। लेड में वो होगा ना, लेड में डाइक्रोमेट वाइक्रोमेट होगा, तो वो अच्छे से कर लेना। और कुछ है क्या? सोडियम ब्रोमाइड, हाँ ठीक है। हाँ, सोडियम एल्यूमिनेट है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, बाइसल्फेट, ये सब अच्छे से पढ़ना, जो रेडिकल्स के साथ है ना, सल्फेट सल्फाइड, ये सब याद रहता है ना तुझे, बैलेंस याद रहेगा ना। जैसे एल्यूमिनेट और सल्फाइट, और ये याद रखना, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट का -1 होता है, सल्फाइट सल्फाइट सल्फेट ये सब -2 होता है, SO4 2-, SO3 2-, S2-, ये सब का ही होता है। फिर नाइट्रोजन का N-3 होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। फिर Cr2O7 2-, वो सबका -2 ही होता है ज्यादा, PbO2 ZnO2 का सब, ठीक है। जो होता है ना जिंकेट, वो लोग का ज्यादा 2- होता है, प्लम्बाइट, जिंकेट और कार्बोनेट और सल्फेट और सल्फाइड, ये सब 2- ही होता है ज्यादा, ठीक है। -2 या 2- जैसे तुम वैलेंसी बोलते हो क्या, ठीक है ठीक है। चलो, तो ये इतना मैं तो जैसे बोल रही थी, आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ अ केमिकल चेंज। कोई भी कभी भी केमिकल चेंज है तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होता है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। इसमें तो भी इतना रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट्स मतलब जो केमिकल इक्वेशन में पार्ट लेते हैं और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तो हम लोग बचपन से, फिर से ये बचपन का ही सब है, इसमें सिर्फ नया है वो लास्ट का वो सम्स और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए ना, ये सब बैलेंसिंग के लिए पढ़ के रखना, इसको लर्न मत करना, बैलेंसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल्स है ना इधर, वो जैसे K2Cr2O7+14 HCl कॉन्सेंट्रेटेड दिया ना, वो सब पूछेंगे नहीं लिखने के लिए, लेकिन वो इसके लिए याद रखना, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। और ये याद रख लेना कि अगर ऐसा रिएक्शन दिया तो कैसे, मतलब ये कौन सा टाइप है। तो अगर लेफ्ट साइड में एक रिएक्टेंट है तो 1 रिएक्टेंट 2 और 3 प्रोडक्ट, ठीक है, 2 रिएक्टेंट और 1 प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स देखिए तो ऐसे देख के भी केनिशा भी बोल देगी क्या है, ठीक है, वो तो तुझे आना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अभी ये थोड़ा नया मैं फटाफट पढ़ लेती हूँ। A chemical equation tells us about the chemical nature of reaction and products, the nature of elements and radicals involved, the direction of the reaction is reversible, irreversible, ठीक है। 2 टाइप का ही हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब जो एक ही एरो होता है वो इरिवर्सिबल, मतलब वो पीछे नहीं आएगा, ठीक है। और रिवर्सिबल मतलब अगर देख सबसे होता है, सुनाई दे रहा है ना, जैसे तुम लोग को ऊपर दिया ना 2 PbNO3 होल्ड वाइज ऑन द एरो हीट 2 PbO + O2 + 4 NO2, क्या हुआ सारा, ठीक है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। 2 PbNO3 होल्ड वाइज ऑन हीट 2 PbO + O2 + 4 NO2 बना, ये तीनों बना। जब भी नाइट्रेट को हम ये करते तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। अभी अगर मैं ये तीनों को फिर से कंबाइन कर दूंगी, ठीक है, ये तीनों को मैं फिर से कंबाइन कर दूंगी तो क्या PbNO3 होल्ड वाइज बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। क्या है वो? इरिवर्सिबल, मतलब उल्टा नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन एक होता है आयरन के साथ एक वाटर का रिएक्शन, हम लोग बचपन में पढ़े थे 8th में, ठीक है। FeOH होल्ड से कुछ तो है, वो Fe के साथ है, वो वाटर के साथ, वो रिवर्सिबल होता है। मतलब जो Fe और हम वाटर को मिक्स करते हैं तो शायद हमें FeOH होल थ्राइस + O2 या क्या मिलता है, FeO प्लस कुछ मिलता है ना, Fe2, हाँ, Fe2O3 प्लस ये मिलता है ना, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन कुछ तो निकलता है, ठीक है, Fe2O3। तो वो क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर तो Fe2O3 और हाइड्रोजन को फिर से कंबाइन करेगी ना तो तुझे फिर से वही मिलेगा, Fe + H2, समझ आ रहा है? तो होता है रिवर्सिबल, मतलब जब हम लोग इरिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट्स को
जो प्रोडक्ट्स मिलता है, अगर हम प्रोडक्ट्स को फिर से ऐड करेंगे तो रिएक्टेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, रिएक्टेंस नहीं मिलेगा, वो इरिवर्सिबल, ठीक है, एक ही आ रहा है। लेकिन इरिवर्सिबल क्या हो गया, अगर हम लोग प्रोडक्ट्स को फिर से ऐड करेंगे तो हमें रिएक्टेंट फिर से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझा, कंप्लीट है, तो ये ना बेसिक है, फिर भी अच्छे से आना चाहिए। फिर लिमिटेशन क्या होता है, हमें केमिकल इक्वेशन क्या नहीं बताता है, ठीक है, हमें क्या नहीं बताता, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताता, स्पीड नहीं बताता। अभी तो मैंने तुझे दे दिया H2 + O2 = H2, ठीक है, पर उसमें मैंने तुझे कैसे समझेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने मिनट में एक साथ ये हो रहा है, तुझे समझेगा क्या? उधर हम लोग कभी लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते, देख वही बता रहे कि अगर हम लोग जब एक रिएक्शन लिखते तो हमें उससे क्या पता चलता है, हमें पता चलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या है, वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, और या स्टेट ऑफ द मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, हम लोग लिखते हैं ना ब्रैकेट में, गैस लिक्विड, ठीक, लास्ट ईयर में लिखा था H2 का गैस निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, वो सब लिखते हैं ना हम लोग ब्रैकेट में, ठीक है। वैसे इसमें हम लोग को ये सब पता चलता है, क्या पता चलता है, फिर से वो केमिकल नेचर पता चलता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नेचर पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है, और स्टेट ऑफ मैटर पता चलता है। लेकिन हमें क्या नहीं पता चलता कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना डालना है, वो हमें केमिकल लैब में जाके ही पता चलेगा, उसका स्पीड कितना है नहीं पता चलता। फिर कलर चेंजेस नहीं लिखा रहता है, मोस्टली हम लोग रिएक्शन में कलर चेंजेस नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक रिएक्शन जब तक तू लैब में परफॉर्म नहीं करेगी तब तक तुझे कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता चलेगा, उसका स्पीड नहीं पता चलेगा, उसका कलर नहीं पता चलेगा, और ये नहीं पता चलेगा कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग ने प्रोडक्ट्स में लिख दिया लेकिन वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है। और कोई लाइट और साउंड में कुछ एनर्जी ये है क्या, तो जो एक्सपीरियंस करने की चीजें होती है ना, लाइट साउंड, जो हम लोग देख के ही पता लगा सकते हैं, वो सब हमें एक केमिकल रिएक्शन से पता नहीं चलता है, ठीक है। अभी पढ़े कभी चलो क्लास शुरू 1 o'clock, मुझे एक तो जगह लिखे रहो। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, हाँ 1:30 तक दो, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग आता है ना अभी, अब मैं यही पढ़ा रही, व्हाट इज बैलेंसिंग, बस उसमें देख क्या लिखा है, मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बैलेंसिंग प्रैक्टिस करा नेट से निकाल के, तुझे तो पता ही है, जब भी केमिस्ट्री लेके बैठेंगे 5 बैलेंसिंग और 5 ये कर ले, तेरा बैलेंसिंग थोड़ा सा अभी भी कमजोर है तो थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, ठीक है। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये तो वो एकदम अच्छे से उसको लर्न कर लिया। व्हाई शुड एन इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या कहते हैं, कुछ इधर क्या लिखा है, वेरी गुड, वो ये अच्छे से याद रखना। अच्छा ये रोटी पराठा, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, 5 मिनट है, हाँ। अच्छा, ये मिस ने पार्शियल इक्वेशन मेथड सिखाया है क्या, मोस्टली नहीं सिखाएगी, हम लोग हिट और ट्रायल करेंगे, ये मैं नहीं सिखा रही, ठीक है। थोड़ा अजीब सा, अगर मिस सिखाए तो मुझे बोल, मैं ट्राई करूंगी सिखाने का, नहीं समझ आया तो फिर हम लोग बात करेंगे। वैसे इसमें है क्या, ये थोड़ा सा ना अजीब सा है, हिट एंड ट्रायल जो हम लोग करते ना, ट्राई मार मार के करते, ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसमें ना ये बहुत ही अजीब है, छोड़ दिए, हम लोग नहीं करेंगे, आता भी नहीं है पेपर में, आएगा भी नहीं, ठीक है। आया तो मोस्टली अगर आया, मिस ने बोला ना होगा तो मैं एक बार फिर भी तुझे ट्राई करूंगी समझाने का, ठीक है। मैं खुद ही भूल गई, बहुत साल पहले का ना, ठीक है। ये लास्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, इस, हाँ, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट तो पता ही होगा ना तुझे, ये तो किया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक मास, ये क्या है, ये सब किससे, 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम ना,
तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक वेट बताता है, मॉलिक्यूलर मास क्या बताता है, मॉलिक्यूलर वेट बताता है, ठीक है। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ, वो बस वो जो फॉर्मूला है ना वो टिक मार्क कर ले, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास और वो अंडरलाइन कर ले, ये दोनों आ सकता है। डिफरेंस तो आता नहीं पेपर में, लेकिन ये दोनों आरएम का जो फॉर्मूला है ना, मतलब एक एटम हम लोग एक स्टैंडर्ड रखे, वो है 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम, ठीक है। तो 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम से एक एटम कितना भारी या हल्का है वही हम लोग, पहले हाइड्रोजन था, अभी 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम है, ठीक है। ये समझा, बस इतना याद रखना, ये सब लर्न करने का चीज़ है, वो पूरा लर्न कर लेना। जैसे वो नीचे जो टेबल दिया ना वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं, जिसमें एल्यूमिनियम, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन ये सब लिखा है ना, वो लर्न करना भी मत, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। और इतना समझा, और वो नीचे वाला बस रीड करना है। लर्न क्या करना है इसमें से, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का वो फॉर्मूला, और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब जब हम लोग उसको ग्राम्स में लिखते हैं उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, बस इतना ही है। और इसका बस लास्ट वाला एक चीज़ मुझे कराने दे, 2 मिनट डिपार्टमेंट में बस, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे अभी है ना NO2 है, NO2 वो लोग जो तुझे दिए रहेंगे क्वेश्चन में देते हैं कि नाइट्रोजन का वेट कितना है, ऑक्सीजन का वेट कितना है। अभी NO2 है ना, NO2, ठीक है। तो n का कितना है 14, कितना n है, एक ही n है, तो 14 लिखेंगे n का, प्लस कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 इंटू, और एक ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, तो 2 इंटू 16, सिंपल मैथ्स है बस। 14 प्लस 2 इंटू 16 क्या होता है 32, तो कितना हो गया तेरा टोटल वेट, कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट 46। ये समझा, बाकी का तो ट्राई करना, ये बहुत इजी है, वो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है। CaSO4 होता है, CaSO4 होता है, ठीक है। तो Ca का वेट कितना है 40, फिर S का वेट दिया है कितना 32, और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। वो दिया रहेगा, वो तुझे लर्न करने की जरूरत नहीं, समझ आए, उसको सिर्फ ऐड करना है सबका, और कुछ नहीं करना है। और उसमें परसेंटेज कैसे निकलना है, सपोज ऑक्सीजन का तुझे परसेंटेज निकालना है बोला, ठीक है। तो परसेंटेज 100 में से निकलता है, तो ऑक्सीजन का कितना वेट है उसमें, 2 इंटू 16, 32 वेट है ना ऑक्सीजन का। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे 32 अपॉन टोटल कितना है 46 इंटू 100, समझ आ रहा है, 32 अपॉन 46 ये परसेंट। मैंने बोला खुशी तेरा मैथ्स में कितना मार्क्स आया, ठीक है, कितना परसेंट मार्क्स है हम बोलते हैं ना, तो हम लोग को जितना आया अपॉन टोटल इंटू 100 करते हैं, है ना। इसलिए मैंने बोला तुझे 40 आया 80 में से, ठीक है, तो मैंने 40 अपॉन 80 इंटू 100 किया ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो 50 आता है। सेम वैसे इसमें करना है, ठीक है। जिसका भी वेट पूछेंगे ना, जिसका भी परसेंटेज पूछेंगे, उसका वेट कितना है अपॉन टोटल इंटू 100 करना, वो नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे CO2 का दिया हुआ है, ठीक है, ये कर लेना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, मेरा टाइम हो गया। ये नीचे के दो जो सॉल्व है ना वो सॉल्व करना, आज के आज सॉल्व करके मुझे सेंड करना, मैं देखूंगी बराबर है कि नहीं, एक बार पढ़ लेना ऊपर का जो भी समझ आया ना, कैसे करना है, आइडिया लगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है पेपर में, 2-3 सम्स, और क्वेश्चंस हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर सॉल्व करने का, मुझे एक्चुअली डिस्कस करने का था, हम बाद में करते हैं, आज कल करते, ठीक है, आज का हो गया ना हम लोग का पढ़ के, कल करते।